नमस्कार मित्रों, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है? शेर या शार्क या सांप? आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया का सबसे घातक जीव एक नन्हा सा मच्छर है। यह छोटा सा जीव हर साल 7 से 10 लाख लोगों की जान ले लेता है। लेकिन आज हम सिर्फ मौत की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि कैसे यह नन्हा जीव इंसानी सभ्यता, इतिहास और हमारी लाइफ स्टाइल को पूरी तरह बदल देता है। मैं आपको इतिहास के बारे में थोड़ा बताऊंगा कि आपने सिकंदर महान का नाम सुना होगा। सिकंदर महान दुनिया जीतने निकला था। यह योद्धा भारत से लौटते समय मलेरिया, जो मच्छर से फैलता है, उसका शिकार हुआ और उसकी मौत हो गई। एक मच्छर ने वैज्ञानिकों को मजबूर किया कि वे भगवान की तरह सोचना शुरू करें कि मच्छर कैसे इंसान को काटता है और उससे मलेरिया फैलता है। उस मलेरिया के फैलने से इंसान की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जब मच्छर आपको काटता है तो उसके बाद जो आपको दर्द होता है और जो खुजली आपको महसूस होती है, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। मच्छर जब सुई चुभाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि मच्छर के पास कितनी सुई? एक नहीं कि 6 सुइयाँ होती हैं। तो ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मच्छर जो आपको सुई चुभाता है, तो वो सुई एक नहीं होती है, वो 6 सुइयाँ आपको चुभाता है। और वह उनसे खून पीता, बल्कि आपके शरीर में अपना सलाइवा भी छोड़ता है और जाते जाते उस पर वो आपके शरीर पर टॉयलेट भी कर जाता है। आप जानते हैं कि सिर्फ मादा एक मच्छर एनाफ्लीज होती है जो आपका खून चूसती है और आपको काटती है। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि सभी मच्छर खून नहीं पीते। जो मेल मॉस्किटो होता है वो बहुत शरीफ होता है। वो फूलों का रस और मीठा पानी पीकर जिंदा रहता है। खून केवल मादा मच्छर फीमेल मॉस्किटो पीती है। अब क्यों पीती है मैं उसको आपको बताऊंगा। क्योंकि जो मादा एनाफ्लीज मॉस्किटो होती है, उसे अपने अंडे विकसित करने के लिए आयरन और प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जो उसे हमारे खून से मिलता है। यानी वह अपना पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि अपनी माँ बनने के लिए आपका शिकार करती है। तो यह आपको मैंने एक रोचक जानकारी बताई कि फीमेल मॉस्किटो क्यों आपका खून पीती है। तो आपको यह जानना होगा कि वह अपने जो अंडे जो देगी, तो उससे उसके जो बच्चे होंगे, तो उन बच्चों को आयरन और प्रोटीन की ज़रूरत होती है। यह आयरन और प्रोटीन आपको इंसान के खून में मिलता है। इसलिए जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो आपका खून चूसती है। आपने देखा होगा कि मच्छर अंधेरे में आपको कैसे ढूंढ लेता है। इसके पीछे मुख्य 3 कारण हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम सांस छोड़ते हैं तो मच्छर उसे 100 फीट की दूरी से सूंघ लेता है। नंबर 2, पसीने की गंध। हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड और अमोनिया जैसे रसायन होते हैं जो मच्छरों को हमारी ओर आकर्षित करते हैं। और शरीर की गर्मी, मच्छरों के पास एक थर्मल सेंसर होता है जो हमारे शरीर की गर्मी को पहचान लेता है। प्रोबोसिस, यह मच्छर का एक आधुनिक हथियार होता है। मच्छर का मुंह, जिसे हम एक सुई समझते हैं, उसे वैज्ञानिक भाषा में प्रोबोसिस कहते हैं। यह कोई साधारण पाइप नहीं, इसके अंदर 6 अलग अलग हिस्से होते हैं जो एक म्यान की तरह छिपे हुए रहते हैं। इन 6 सुइयों का काम मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैक्सिला, इसमें 2 सुइयां होती हैं। ये आरी की तरह दांतेदार होती हैं। इनका काम आपकी त्वचा को काटना और अंदर घसना होता है। यह इतनी तेज होती हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि त्वचा कट चुकी है। नंबर 2 आपका मेडिवल्स,
इसमें भी 2 सुइयाँ होती हैं। ये त्वचा को काटते समय उसे पकड़ कर रखती हैं और सुइयों को सही दिशा देती हैं। नंबर 3 लेब्रम, इसमें 1 सुई होती है। यह मुख्य सुई है जो खून की नस या ब्लड वेसल्स को ढूंढती है। इसके सिरे पर विशेष सेंसर होते हैं जो खून की गंध को पहचान लेते हैं। उसके बाद हाइपोरिनिक्स, इसमें 1 सुई होती है। यह सबसे महत्वपूर्ण सुई है। इसके जरिए मच्छर अपना सलाइवा आपके शरीर में डालता है। जैसे ही मच्छर आपकी नस में छेद करता है, हमारा शरीर तुरंत उस खून को जमाने की कोशिश करता है ताकि खून बाहर ना निकले। मच्छर इस प्रक्रिया को रोकने के लिए हाइपोप्रोफेनिक्स के जरिए अपना सलाइवा शरीर में डालता है। इस सलाइवा में विशेष एंटीकोगुलेंट रसायन होते हैं। यह रसायन 2 काम करते हैं। नंबर 1, खून को जमने नहीं देते, जिससे मच्छर बिना रुकावट खून पी सके। हमारी नसों को यह फैला देते हैं, जिससे खून का बहाव तेज हो जाता है। यही समय है जब बीमारियां फैलती हैं। अगर उस मच्छर के पेट में मलेरिया, डेंगू या कोई और वायरस हो तो वो सलाइवा के जरिए सीधे आपके खून में चला जाता है। एक बार जब नस मिल जाती है तो मच्छर अपनी प्यास बुझाना शुरू करता है। जो फीमेल मच्छर जो होती है अपने वजन से 3 गुना खून पी सकती है। यहाँ एक अजीब बात होती है, मच्छर खून पीते समय उसे फिल्टर करता है। वह खून से न्यूट्रेंट रख लेता है और अतिरिक्त पानी को अपने शरीर के पिछले हिस्से से बाहर निकाल देता है। अक्सर वह खून पीते समय आपके ऊपर टॉयलेट कर देता है ताकि उसके पेट में और खून के लिए जगह बन सके। अब खून पीने के बाद आपके शरीर में खुजली क्यों होती है? जब मच्छर खून पीकर उड़ जाता है तो वह अपना सलाइवा हमारे शरीर में छोड़ जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम इस सलाइवा को दुश्मन मानता है और इसे ख़त्म करने के लिए हिस्टामाइन नामक एक रसायन छोड़ता है। हिस्टामाइन के कारण उस जगह पर सूजन आ जाती है, लाली बढ़ती है और हमें तेज खुजली महसूस होती है। यानी खुजली मच्छर के काटने से नहीं बल्कि हमारे शरीर की जो एलर्जिक रिएक्शन के कारण होती है, उससे हमारे शरीर उसको एक प्रतिक्रिया देता है। मच्छर के काटने के समय क्या आपको दर्द होता है? तो याद रखिए, मच्छर के काटने में आपको दर्द नहीं होता है, क्योंकि मच्छर की सुइयां बहुत पतली होती हैं। उसके सलाइवा में एक ऐसा तत्व होता है जो उस जगह को थोड़े समय के लिए सुन्न कर देता है। हमें दर्द तब होता है जब मच्छर खून पी के उड़ चुका होता है और उसका एनेस्थीसिया असर खो देता है। तो मच्छर का खून पीना किसी जटिल सर्जरी से कम नहीं। यह नन्हा सा जीव इतना सक्षम है कि आपकी त्वचा को काटकर, नस ढूंढकर, खून को बिना जमाए पीकर और अपना कचरा बाहर निकाल भी उड़ जाता है। तो दोस्तों, आज मैंने बताया कि कैसे मच्छर आपके शरीर में से जो खून पीता है, तो इस प्रकार इस पूरी प्रक्रिया के द्वारा मच्छर आपका खून पी के उड़ जाता है और उसके बाद आपके शरीर में खुजली होने लग जाती है और वहाँ पे सूजन हो जाती है। तो आप इस वीडियो को आपने देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं इतनी जानकारी दोस्तों लेके आता हूँ। तो थोड़ा सा आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा दोस्तों। फिर मैं आपको एक नए वीडियो के साथ मिलता हूँ।